किसी शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी लाखों बुद्धि है, कितना सीखें? कितना सीखने से काम चल जाएगा? लाखों बुद्धि हम कहाँ से लाएं? गुरुजी बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही अच्छा है, तो हम भी इतनी बुद्धि कहाँ से बताएंगे तुमको, लेकिन सबसे हम एक ही बुद्धि बता दे रहे हैं, सारी बुद्धियां उसी में समाहित हो जाएंगी कि तुमको ईमानदार होना है, तुमको गाय बुद्धि रखना है, सेवा बुद्धि। लोगों की सेवा करो, ईमानदार रहो, इससे तुम सभी बुराइयों से बचे रहो। लेकिन थोड़ा सावधान भी रहना, क्योंकि मुसीबतें भी यहीं घूम रही हैं अपना शिकार बनाने के लिए। जैसे जंगल में शिकारी जानवर घूमते हैं ना, वैसे दुनिया में ये दुर्घटनाएं, जो मुसीबतें हैं, ये भी घूम रही हैं हवा में। अब जिसको पकड़ पाए वो मुसीबतें अपना शिकार में लगी हुई हैं, ताक में। सड़क दुर्घटना अपना बना है, जहाँ गड्ढा गुड्डी है, हाईवे पर दुर्घटनाएं, वहाँ लिखा रहता है 100 नंबर डायल कीजिए, मतलब दुर्घटना होगी तो 100 नंबर डायल होगा तो वहाँ आ जाएगा, लोकेशन देख करके आपको ले जाएगा। इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, फिर भी मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। आदमी संतुष्ट नहीं हो रहा। अब कार है अपने पास, कार से जल्दी पहुंच जाएंगे जहाँ जाना है, मगर उसमें बैठते ही हवा में उड़ेंगे, तुरंत पहुंच जाए। तुरंत कहाँ से पहुंचेंगे? अब आपको नज़र में आएगा तुरंत पहुंचना, फटाफट वहाँ जाके सबको सरप्राइज दे देंगे कि मैं पहुंच गया, और रास्ते में और सरप्राइज देने वाले उधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी सरप्राइज देने वाले आ रहे हैं। जरा सा आप स्लो नहीं हुए कि पीछे वाली गाड़ी ने आपको मार दिया। सब कुछ ऐसे चल रहा है जैसे आदमी के हाथ में कुछ कंट्रोल है ही नहीं। तो कंट्रोल नहीं रहेगा तो दुर्घटना होगी। अपना लाइफ पर कंट्रोल कीजिए, अपने स्वभाव पर कंट्रोल कीजिए। तो गुरु जी ने कहा, एक ईमानदारी बुद्धि सीख लो। वही मैं कहता हूँ, वही शास्त्र ने कहा, ईमानदारी बुद्धि सीख लीजिए। ईमानदारी बुद्धि क्या है? कि हमको दूसरों का उपकार करना है। तो जो असावधानी की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, अब कोई महिला या कोई लड़की अकेले जा रही है, भाई अगर स्कूल जा रही है तो अकेले क्यों? 2-4 आसपास के सहेलियों के साथ जाओ। अगर एकदम अकेली हो तो घर का कोई जाके छोड़ देगा। शालीन कपड़े पहनो, सुंदर हो तो चेहरे से दिखाई देगा। अच्छा, वो दिखाने की क्या जरूरत है? तो उसके लिए आधे अधूरे कपड़े पहनेंगे। अब आप बदमाशों को निमंत्रण दे रहे हैं, तो कुछ लोग कहेंगे कि उसमें दोष कपड़े में नहीं है, कपड़े दोष आपकी नज़र में है। ठीक है, मेरी नज़र में दोष नहीं है, हम नहीं कुछ करेंगे, लेकिन ऐसे नज़रों के दोष आप किसका मिटाएंगे? उससे अच्छा आप अपने ही ठीक हो जाइए, तो नज़रें नहीं उठेंगी। लेकिन आप खुला चैलेंज करेंगे, रिस्क लेंगे, रिस्क लेने से तो नुकसान होगा। आप छत से कूदेंगे कि हम कूदेंगे और खड़े रहेंगे? अरे भाई, कूदते थे आप, सावधान थे, बच जा रहे थे। कई बार सर्कस में होते, एक बार आपका पैर मुड़ गया, आप गिरे, मुंह नाक फूट गया, पैर भी टूट गया, हड्डी। तो सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। हर जगह सावधान रहना चाहिए। महिलाएं सिंह की सवारी करती हैं। सिंह की सवारी का मतलब, कौन महिला के साथ सिंह है? दुर्गा माँ सवारी करती हैं। ऐसे लिखाया गया, दुर्गा माँ स्त्री है ही नहीं, दुर्गा माँ तो एक शक्ति है, ज्योति, एनर्जी है, उनको समझना है। तो ये नारी भी दुर्गा ही है। हम कहते हैं कि शेरों की सवारी करती है। माँ अपने बेटे के साथ है, पत्नी अपने पति के साथ है, वही तो शेर है ना। पत्नी की रक्षा करेगा, माँ की रक्षा पिताजी करेंगे, पत्नी की रक्षा आप करेंगे, बच्चों की रक्षा आप करेंगे। अकेले मत घूमने दीजिए। मासूम बच्चा अकेले बोल दिए जाओ वहाँ दुकान से सामान लेके आ रहा है, छोटा बच्चा, अपहरण करने वालों ने सूंघा के अपहरण कर लिया, आपका बच्चा लौटा ही नहीं, आप परेशान है। चिट्ठी आई, उनको पैसा भेजो नहीं तो मार देंगे। आपने पुलिस को बताया और आपके बच्चे की लाश मिली। पुलिस को बताया आपने, मान लीजिए वो नहीं मार सका, पुलिस पकड़ ली, उसको जेल भेज दी।
जेल से निकला तो बदला लिया। तो भूल कहाँ से हुई? अब वो कैसे बदला ना ले? वो तो दुष्ट है, वो तो सोचेगा, नहीं सोचेगा कि हमने गलती किया था। वो एक ही बात सोचेगा, इसने हमको जेल भिजवाया। तो जड़ तो वहीं हुई, आप बच्चे को अकेले क्यों भेजे? उसका खतरा तो आप असल में थे ना। आप नहीं उससे मंगाते, नहीं तो उसके साथ जाते। तो यही चीज़ें हैं, हमें अच्छा करना है तो हम बुराई से बचे रहेंगे, और बुरे लोगों से बचना है तो सावधान रहेंगे। तो अच्छाई चलने से हम सुरक्षित, और बुरे लोगों से बचने से कवच हो गया। जय हिंद, जय भारत।